तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था हमारा फ्रैंकलिन जो होता है वहां पर मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसके मास्टर जो होते हैं यानी एल्डर जो होते हैं उसके रूम के अंदर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद उसको गले से पकड़ते हैं और उसका गला दबाना शुरू कर देते हैं और उसकी आंखों से पता चल रहा होता है कि ये मुझे मार डालेगा। तो फ्रैंकलिन सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर अपने मास्टर को उस भीड़ के बारे में बता दूं, मैं अपने सीक्रेट के बारे में इनको बता दूं। वो उसका गला बहुत ही जोर से दबा रहा होता है और साथ ही बेचारे के आंसू बह लेते हैं और उस बेचारे का मुंह से पानी भी निकल रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर उसे उठाकर फेंक देते हैं और कहते हैं नहीं तुम इस लायक नहीं हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे करूँ। तुम्हारे जैसे बेकार बच्चे को मैं अपने हाथों से क्यों मारने वाला हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेकार बच्चे को अपना डिसाइपल भी नहीं रख सकता और तुम यहाँ पर मेरी रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। अगर दोबारा यहाँ पर कभी मेरे सामने आए तो फिर मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, इसलिए दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें वुसरा की बॉटल मिल जाती है तो उस बॉटल को लेकर मेरे पास चले आना, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मिलती तो दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और साथ ही वो उसके कपड़े भी उठाकर बाहर फेंक देता है। बाहर शोरी होती है और उसे क्वार्टर से बाहर फेंक देता है। तो हमारा फ्रैंकलिन जो होता है बाहर वहां पर पड़ा होता है मास्टर से मार खाने के बाद। साथ ही वहां पर वो याद कर रहा होता है कि पूरे सेक्टर में सभी लोग किस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो सभी लोगों को याद करता है जो लोग उसके खिलाफ है। तो वो कहता है कि ये सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं, ये सभी लोग समझते हैं कि मेरी औकात है कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इन सभी लोगों का दिखाऊंगा कि मेरी औकात कितनी है। मैं इन सभी को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक ना एक दिन सभी लोगों को यहाँ पर इस बात को मानना ही पड़ेगा। ये सभी लोग जो है मेरे सामने अपने घुटने टेकेंगे। आज के बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोने वाला। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊंगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो एक छोटे से पुराने हट का दिखाया जाता है। तुम्हारा फ्रैंकलिन जो होता है वापस अपने क्वार्टर्स में नहीं जा सकता और वहां पर से अपने मास्टर के क्वार्टर में तो वो रह नहीं सकता क्योंकि मास्टर ने से वहां से निकाल दिया। तो वो अकेला वहां पर जंगल के अंदर एक छोटे से हट के अंदर रह रहा होता है और वहीं पर बैठकर वहीं पर कल्टीवेट भी करता है। फ्रैंकलिन कहता है कि अब जबकि मास्टर ने मुझे मेंशन से निकाल दिया है लेकिन मुझे लगता है कि इतना बुरा नहीं है। और वो जंगल के अंदर चलता हुआ जा रहा था कि उसी वक्त उसे ज़ैंगू दिखाई देता है। तो ज़ैंगू उसे कहता है कि दोस्त तुम कहां पर जा रहे हो, काफी दिनों के बाद तुम्हें मिल रहा हूं, तो काफी दिनों के बाद तुम दिखाई दे हो, तुम कैसे हो अपने बारे में बताओ जरा। और उसके साथ ही वहीं पर उसके पास बैठ जाता है। तो ज़ैंगू उसे बताता है कि जब से तुमने रूम को छोड़ा है वो येलो स्क्विरल जो है वो वहां पर आकर उसने तुम्हारे बेड के ऊपर कब्जा कर लिया है। तुम्हारा फ्रैंकलिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस येलो स्क्विरल की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि वही कमीना जो कि यहाँ पर हमें मिशन देता है। तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा बुरा है, वो यहाँ पर जानबूझकर हमें ऐसे मिशन देता है जो कि हम पूरा नहीं कर सकते। उसने कहा कि तुम्हारा बेड काफी ज्यादा लकी है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आते ही एल्डर ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया, इसी वजह से वो तुम्हारे बेड के ऊपर कब्जा करके आकर बैठ गया है। और इसी के साथ हमारा फ्रैंकलिन जो होता है वहां पर उसे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, मेरी वजह से वो येलो स्क्विरल जो है वो मेरे बिस्तर के ऊपर आ गया और अब यहाँ पर तुम्हें तंग कर रहा है। तो ज़ैंगू उसे कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर साथ ही ज़ैंगू से पूछता है कि बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ पर जा रहे थे। तो हमारा फ्रैंकलिन उसे बताता है कि यहाँ पर हर महीने के एंड पर हम इन डिसाइपल्स को कुछ स्पेशल एनर्जी पिल्स दी जाती है। मैं वही एनर्जी पिल्स लेने के लिए इस वक्त एल्केमी हाउस की तरफ जा रहा था ताकि वहां पर से जाकर अपने महीने का कोटा लेकर आ सकूं। तो ज़ैंगू से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हालांकि जिमिंग डिसाइपल्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद उन्हें यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता। हालांकि तुम्हें यहाँ पर काम भी नहीं करना पड़ता फिर भी तुम्हें यहाँ पर पिल्स मिल रही हैं। तुम्हारा फ्रैंकलिन उसकी बात सुनने के बाद आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है, जबकि ज़ैंगू उसे कहता है कि ब्रदर एक बात बताओ। तो वो कहता है हाँ पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है। तुम्हारा फ्रैंकलिन उसे कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना इस बारे में सोचने की जरूरत है। मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मुझे एल्केमी रूम में टाइम से पहुंचना है इसलिए मैं जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, मैं वापस तुमसे फिर से कभी मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो ज़ैंगू उसे कहता है कि अच्छा ठीक है दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो ये मुझे बताना नहीं चाहता क्योंकि इसकी आंखों से पता चल रहा है कि यहाँ पर इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तुम्हारा फ्रैंकलिन जो होता है वहां पर से सीधा एल्केमी हाउस की तरफ चला जाता है। एल्केमी हाउस में जब पहुंचता है तो वहां पर पहले से काफी सारे जूते पड़े होते हैं, जैसे कि वहां पर पहले से काफी सारे डिसाइपल्स मौजूद हैं। तो वो भी अपने जूते उतारता है और इसी के साथ अंदर आ जाता है। वहां पर अंदर आने के बाद सबसे पहले उसके कान में एक आवाज पड़ती है और वो आवाज जो होती है वैंगजू की होती है। तो वैंगजू वहां पर लंबी लंबी छोड़ रहा होता है या फिर वो सच कह रहा होता है मुझे नहीं पता। वो उन लोगों को बता रहा था कि मेरे मास्टर ने मुझे पिछले 3 महीने से कल्टीवेशन करने के लिए सर्कुलेशन में माउंटेन के ऊपर भेजा हुआ था, मैं वहां पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। अब देखो मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद इस वक्त की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो वो लोग उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो, ये तो बड़ी अमेजिंग बात है, हमें से कोई भी अभी तक यहाँ पर की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तुम्हारा फ्रैंकलिन उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो वैंगजू है। साथ उसकी नजर वहां पर उसी लड़की के ऊपर पड़ती है तो वो उस लड़की की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये क्या, ये लड़की तो वही है, इसकी आवाज बिल्कुल वही है, क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे उस दिन पीच दिया था। तो उस लड़की को देखने के बाद वहां पर काफी हैरान होता है क्योंकि वहां पर वैंगजू के साथ बातें कर रही होती है और वैंगजू के लिए वहां पर एक फूल लेकर आया होता है। तो उसी लड़की को वो फूल दे देता है। तो वो लड़की जो होती है अपने हाथ में फूल को लेकर खड़ी होती है, जबकि वहां पर एक और लड़की होती है वो वैंगजू से कहती है कि लेकिन मैंने तो सुना था कि ये फूल इस माउंटेन के ऊपर आम पाया जाता है, तुमने कहा कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी
पड़ी इस फूल को लाने के लिए। और इसी के साथ ही वैंगजू की नजर वहां पर वैंगलिन के ऊपर पड़ती है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वैंगलिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम इस वक्त अपने घर पर अपनी मॉम डैड के साथ होगे, क्योंकि तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम उनके साथ लकड़ी काटने का बिजनेस करने वाले हो। वहां पर जो दूसरी लड़की होती है वो उससे पूछती है, वैंगजू क्या तुम इस लड़के को जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि हैंगजू इस सेक्टर में काफी ज्यादा फेमस है? तो वो कहता है, क्या ये फेमस है? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। तो दूसरा लड़का उसे कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पर पिछले 3 महीने से क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए माउंटेन के ऊपर थे, इसी वजह से तुम्हें सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लड़का तो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ पर ऐसा समझ लो कि ये यहाँ का स्टार बन चुका है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इसे स्कूल में एडमिशन कैसे मिला? इस लड़के ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, इसी वजह से एल्डर्स ने इसके ऊपर तरस खा के इसे यहाँ पर स्कूल का हिस्सा बना लिया, इसे डिसाइपल बना लिया। तो वैंगजू कहता है, क्या ऐसी बात है? ये तो बहुत ही बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये लड़का हमारी वैंग फैमिली से है, इसकी वजह से हमारी वैंग फैमिली का नाम खराब हो रहा है। जबकि वो लड़की जो होती है, यानी हीरोइन जो होती है, वो चलाकर उसे कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसका मजाक उड़ाना बंद करो, तुम लोग यहाँ पर हद पार कर रहे हो, तुम्हें ऐसी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ ही वैंगजू से कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में मत बोलो, ये हम दोनों कजिन्स की आपस की बात है। और इसी के साथ ही वो जाकर वैंगलिन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है कि तुम और तुम्हारे फादर, तुम दोनों ही एक तरह के हो। तुम दोनों यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके अपने काम निकलवा लेते हो। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर खुदकुशी करने का नाटक किया था और साथ ही मीठी मीठी बातें करके एल्डर से अपना काम निकलवा लिया। ये तो नहीं पता कि तुम यहाँ पर इनर डिसाइपल कैसे बने हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी भी कल्टीवेट करते रहो, तभी तुम यहाँ पर की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो भी करूं। जबकि वैंगजू से कहता है कि हाँ ये बात तो है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर एक दूसरे से इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर दुनिया में टैलेंट ही जो होता है वो सब कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ये चीज देखी जाती है कि हम लोगों के अंदर विल पावर कितनी है, कि हम लोग यहाँ पर कितनी शिद्दत से इस चीज को चाहते हैं। किसी के पास यहाँ पर विल पावर है तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि विल पावर हमेशा यहाँ पर ह्यूमंस को डिफाइन करती है। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वहां पर इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर वाकई में ऐसा होता है। लेकिन वैंगजू जो होता है वो यहाँ पर हमारे वैंगलिन की इंसल्ट करने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ता। तो वो उसे कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर अगर हमारे अंदर विल पावर है तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस लड़के को वापस चले जाना चाहिए, इसे वापस जाकर अपने डैड के साथ वहां पर लकड़ी काटने का बिजनेस करना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वैंगलिन काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मुझसे माफी मांगो। तो ये बात सुनने के बाद वैंगजू से कहता है कि हाँ तुमने क्या कहा? तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मैंने कहा कि जल्दी से मुझसे माफी मांगो। तो वैंगजू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी क्यों मांगू, मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा, ये तुम्हारे फादर की वर्ड्स है, तुम्हारे फादर ने खुद ही कहा था कि वो तुम्हें यहाँ पर लकड़ी काटने के काम पर लगाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि तुम्हारे दादा भी बिल्कुल ऐसा ही थे, वो भी बिल्कुल इसी तरह के इंसान थे। उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे डैड को नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे डैड ने वहां पर उनके साथ मीठी मीठी बातें करके मेरे डैड के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आती थी उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो अच्छी बात है कि मेरे डैड के साथ बाकी के सभी रिलेटिव्स थे, हमारी वैंग फैमिली के बाकी के सभी रिलेटिव्स ने मेरे डैड का साथ दिया और तुम्हारे डैड को यहाँ पर प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिल सका और हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली। हमारा वैंगलिन जो होता है उसकी बातें सुन रहा था और उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वैंगजू वहां पर उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा था। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। तो जब वो उसे एक पंच मारता है तो उसी के साथ ही वैंगजू पीछे की तरफ गिर जाता है और पीछे की तरफ गिरता है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर सरासर झूठ बोले जा रहे हो। प्रॉपर्टी की बात है तो वो तो तुम्हारे फादर ने यहाँ पर झूठ बोला था, तुम्हारे फादर ने यहाँ पर बाकी के सभी रिलेटिव्स को अपने साथ मिलाकर मेरे फादर के पास उनकी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा था वो भी छीन लिया और उसके बाद हमारा घर छीनने के बाद क्या तुम्हें चैन नहीं आ रहा? अब यहाँ पर तुम मेरी जिंदगी के अंदर आकर इस तरह से जहर घोल रहे हो, लेकिन मैं अब यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने दोबारा यहाँ पर हमारे मसले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जब किसी के साथ ही वैंगजू भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और वो भी जाकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। दोनों में फाइट हो जाती है और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की फाइट का एंड क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।